मैं प्रमोद कुमार प्रवक्ता। आज अपन पढ़ेंगे वो डिबगिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डिबगिंग क्या होता है, उसके बाद देखते हैं टेस्टिंग क्या होता है। इन दो चीज़ों के बारे में देखते हैं कि डिबगिंग क्या होता है और टेस्टिंग क्या होता है। तो इनमें सबसे बड़ी चीज देखने वाली बात यह है, डिबगिंग क्या करती है कि बग्स को फाइंड आउट करती है। यानी कोई भी बग्स है उसको फाइंड आउट करती है और उस बग्स को दूर करती है। डिबगिंग क्या करती है, बग्स को फाइंड आउट करती है और उस बग्स को दूर करती है। और टेस्टिंग क्या है कि एरर फाइंड आउट करता है। एरर फाइंड आउट होती है। अब वो एरर कई प्रकार की एरर हो सकती है, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक्स एरर। तो ये कई प्रकार की एरर हो सकती है। जब कोई प्रोग्राम, मान लो सी के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा तो उसका नाम है ashok.c। ये सी के अंदर प्रोग्राम लिखा गया है तो फाइल का नाम है अशोक और सी है उसका एक्सटेंशन, सी है उसका टाइप। तो इसके अंदर टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं कि अपन एरर फाइंड आउट करते हैं। वो एरर कैसे निकालते हैं कि एरर कंपाइलर क्या करता है कि प्रोग्राम को कंपाइल करता है और कंपाइल टाइम पे वो हमें एरर देता है। वो एरर कितने प्रकार की हो सकती है, सिंटैक्स एरर हो सकती है, सिमेंटिक्स एरर हो सकती है, लॉजिकल एरर हो सकती है। तो वो उन सारी एरर्स को दूर किया जाता है। तो सारी एरर्स को दूर करने के बाद इस .c प्रोग्राम है, इसकी .obj फाइल बनती है, यानी इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। तो वो ऑब्जेक्ट फाइल क्या करती है, आगे ऑब्जेक्ट फाइल ही रन होती है। तो उसकी स्टेप क्या है, सबसे पहले प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम मेक किया, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल किया और उसके बाद प्रोग्राम रन होता है। तो डिबगिंग क्या करता है, जो बड़े बड़े डिबगर हैं वो डिबगिंग टूल यूज करते हैं। तो डिबगिंग टूल क्या है, ऑटोमेटिक टूल्स हैं जो कि उस पर प्रोग्राम डालते हैं तो वो एरर दे देता है, तो वो डिबगिंग टूल्स कहलाते हैं। तो डिबगिंग का मतलब है कि एरर्स निकालना और उन एरर्स को दूर करना, ये डिबगिंग का काम है। टेस्टिंग का काम है केवल एरर फाइंड आउट करना। एरर फाइंड आउट करने का काम है टेस्टिंग का। तो इसके अंदर अपन को इतना ही देखना है कि डिबगिंग और टेस्टिंग, डिबगिंग में बहुत सारे टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स भी हैं। अब अच्छा डिबगर कौन होता है, जैसे कंपनियों के अंदर डेवलपर होते हैं, वैसे एक डिबगिंग के लिए टीम बनी हुई होती है जिसको डिबगर बोला जाता है। तो कहने का तात्पर्य डिबगिंग है वो बग्स फाइंड आउट करता है। तो जैसे सी के अंदर प्रोग्राम लिखा, उस फाइल का नाम है ashok.c। तो वो प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल होगा, कंपाइल होने में एरर फाइंड आउट होंगी और वो एरर दूर हो जाएगी। अब कह रहा है कोई आदमी अपनी स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो स्किल को इंप्रूव करने के लिए ये जरूरी है कि उस फील्ड का उसको बहुत नॉलेज होना चाहिए, यानी उस फील्ड का उसको बहुत नॉलेज होना चाहिए। तब उसकी क्या है, डिबगिंग आसान हो जाएगी। यानी उसकी जो डिबगिंग है वो आसान कब होती है, जब उसके फील्ड का नॉलेज होता है या वो उसका इंटरनल कोड जानता हो। यानी कहने का तात्पर्य या तो फील्ड का नॉलेज या उसका इंटरनल कोड है उसका नॉलेज हो। तो ये सारी चीज क्या करती है कि उसकी प्रोग्राम की डिबगिंग की जाती है। तो ये मेन चीज है कि आप अपनी स्किल को कैसे बढ़ा सकते हो। तो स्किल को बढ़ाने के कई तरीके हैं। आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, जो भी, जैसे आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। और जो भी कोड है, जैसे सी का कोड है, जावा का कोड है, उस कोड की पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि डिबगिंग स्किल को बढ़ाया जा सकता है नॉलेज के थ्रू। तो नॉलेज के थ्रू अपन डिबगिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। और अब बात आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या करता है कि वेरियस टाइप्स की टेस्टिंग होती है
व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग के 2 टाइप्स हो गए, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। उसके अंदर व्हाइट बॉक्स के अंदर है बेसिस पार्ट टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स के अंदर है ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्टिंग। धन्यवाद।